दोस्तों, क्या कोई कंपनी सिर्फ अपनी कोल्ड ड्रिंक का ऐड करने के लिए किसी इंसान को स्पेस से जंप करवा सकती है? शायद कभी नहीं। लेकिन रेड बुल ने कभी ना बोलना सीखा ही नहीं, क्योंकि साल 2012 में रेड बुल ने अपने एड कैंपेन के लिए फेलिक्स नाम के एक शख्स को असलियत में सीधे स्पेस से जंप करवा दिया था, जिसे उस टाइम पर पूरी दुनिया लाइव देख रही थी। सोचिए, अगर इस स्टंट में हल्की सी भी कुछ ऊंच नीच हो जाती तो फेलिक्स नाम का ये शख्स तो अपनी जान गंवाता ही, साथ ही इस स्टंट की वजह से रेड बुल की इज्जत की भी धज्जियां उड़ जाती। लेकिन इतना रिस्क होने के बावजूद भी रेड बुल इस स्टंट को करने से पीछे नहीं हटा। लेकिन जब इस स्टंट के दौरान फेलिक्स ने जंप लगाई थी, तब तो सब कुछ एकदम परफेक्ट ही लग रहा था। लेकिन जंप लगाने के कुल 25 सेकंड बाद ही एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि स्पेस से जंप लगाने की वजह से फेलिक्स की स्पीड इतनी तेज हो गई थी कि बीच हवा में उसका सारा बैलेंस खो गया था और वो हवा में तेजी से घूमने लगा था। और उसके बाद जो हुआ था, उसने रेड बुल की इज्जत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्यों एक एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी इतना भारी रिस्क उठाती है? क्यों आए दिन रेड बुल नए नए खतरनाक स्टंट्स परफॉर्म करती है, जबकि वो जानती है कि उसकी एक गलती हमेशा हमेशा के लिए उसके ब्रांड की इमेज खराब कर सकती है? लेकिन फिर भी रेड बुल आज भी स्टंट्स करने से पीछे नहीं हटती। इस बात के पीछे छिपे राज को जानने के लिए आपको पहले रेड बुल के इतिहास को जानना पड़ेगा कि आखिर रेड बुल शुरू कैसे हुई थी और कैसे कुछ ही सालों में रेड बुल एनर्जी ड्रिंक के मामले में इतना बड़ा किंग बन गया कि आज उसकी ड्रिंक एक दो नहीं बल्कि 170 से भी ज्यादा देशों के लोग पीते हैं। जी हाँ, 170 देश। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं रेड बुल की पूरी हिस्ट्री हमारे इस द विंची विजन चैनल के इस बेहतरीन एपिसोड में। तो दोस्तों, रेड बुल ड्रिंक का इतिहास थाईलैंड देश से जुड़ा हुआ है। तो ये बात है साल 1976 की, जब चालेओ युविडहिया नाम का एक शख्स थाईलैंड में रहता था। चालेओ पेशे से एक टीसी फार्मास्यूटिकल नाम की एक फार्मा कंपनी का मालिक था। ये कंपनी लोगों के लिए सिरप और बेसिक मेडिसिन बनाती थी। लेकिन एक दिन अचानक चालेओ के दिमाग में अपनी खुद की एक एनर्जी ड्रिंक बनाने का ख्याल आया। चालेओ को लगा कि उसे थाईलैंड के वर्कर्स और ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक ऐसी जबरदस्त एनर्जी ड्रिंक बनानी चाहिए जिसे पीने के बाद लोगों को अपनी बॉडी में एनर्जी महसूस हो और उन्हें नींद भी ना आए। तो बस इसके बाद चालेओ ने कई दिनों तक लैब में एक्सपेरिमेंट कर करके एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक बना ली जिसे पीने के बाद लोग बहुत एनर्जेटिक महसूस कर सके, क्योंकि चालेओ ने इस ड्रिंक को बनाने में कैफीन, टॉरिन और विटामिन बी जैसे हेल्थी इंग्रेडिएंट्स का यूज किया था, जिससे ये ड्रिंक सुस्ती दूर करके इंसान के अंदर एनर्जी क्रिएट करती थी। और इस ड्रिंक को उन्होंने क्रेटिंग डैंग नाम दिया था, जिसका हिंदी में मतलब होता है जंगली बैल। इस ड्रिंक को मार्केट में लॉन्च करने के बाद ये धीरे धीरे थाईलैंड के ट्रक ड्राइवर्स और मजदूरों के बीच काफी पॉपुलर होने लगी और थाईलैंड के ज्यादातर वर्कर्स और मजदूर लोग इस ड्रिंक को रेगुलरली पीने लगे और इसके मालिक को इससे ठीक ठाक मुनाफा भी होने लगा। लेकिन दोस्तों, जो सक्सेस इस ड्रिंक को आने वाले कुछ सालों में मिलने वाली थी, उसके बारे में तो कभी इसके मालिक ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि उस टाइम पर किसी को भी ये नहीं लगा था कि आगे चलकर ये दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी ड्रिंक कंपनी बन जाएगी। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे, आइए बताता हूँ। तो दोस्तों, इस ड्रिंक के बनने के 4 साल बाद साल 1980 में ऑस्ट्रिया का एक बिजनेसमैन डिट्रिक मैटेशिट्स थाईलैंड एक बिजनेस मीटिंग करने के लिए आया था। लेकिन फ्लाइट में आते वक्त जेट लैग की वजह से उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। तो डिट्रिक के एक लोकल फ्रेंड ने उसे क्रेटिंग डैंग नाम की एनर्जी ड्रिंक पीने की सलाह दी और जैसे ही उसने उस ड्रिंक को खत्म किया, वो एकदम शॉक हो गया, क्योंकि इस ड्रिंक को पीते साथ ही उसकी जेट लैग की पूरी समस्या तुरंत हल हो गई। डिट्रिक इस ड्रिंक से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया कि वो सीधा इस ड्रिंक के मालिक चालेओ से मिलने चला गया और उसके सामने एक बिजनेस डील रखी कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इस एनर्जी ड्रिंक को पूरी दुनिया में बेचना शुरू कर दे। चालेओ को भी उसकी डील में दम लगा और वो जल्द ही डील के लिए मान गया। इसके बाद दोनों लोगों ने इस ड्रिंक पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने इस ड्रिंक के टेस्ट में थोड़ा सा बदलाव किया ताकि वेस्टर्न लोगों को भी इसका स्वाद पसंद आ सके। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने इसे एक कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाया और फिर इसमें मिठास को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, जिससे ये ड्रिंक वेस्टर्न टेस्ट के हिसाब से तैयार हो गई। लेकिन डिट्रिच को अभी भी इसमें कुछ कमी महसूस हुई। तभी उन्होंने इसके लुक्स पर ध्यान देना शुरू किया। उन्हें इसके नाम और पैकेजिंग में काफी दिक्कतें लगी,
तो सबसे पहले उन्होंने इसका नाम क्रेटिंग डैंग से बदलकर रेड बुल रख दिया, जिससे वेस्टर्न लोगों के लिए ये नाम आसान और यादगार बन सके। इसके बाद उन्होंने इसकी पैकेजिंग पर काम किया। उन्होंने पुराने डिजाइन को बदलकर इसमें 2 रेड बुल्स को आमने सामने टकराते हुए दिखाया गया, जो कि इसकी एनर्जी को दर्शाता था। साथ ही उन्होंने इसके रंग को भी येलो से बदलकर ब्लू और सिल्वर कर दिया और इस तरह से दुनिया की सबसे पहली रेड बुल ड्रिंक बनकर तैयार हुई। तो दोस्तों, अब जब रेड बुल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, तो अब बारी थी इसे मार्केट में लॉन्च करने की, जिसके लिए रेड बुल ने ऑस्ट्रिया को अपना सबसे पहला टारगेट बनाया। उन्होंने साल 1987 में रेड बुल को ऑफिशियली ऑस्ट्रिया में लॉन्च कर दिया और ड्रिंक लॉन्च करने के बाद उन्होंने इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए टीवी पर बोरिंग एड्स का यूज नहीं किया, बल्कि वो खुद इसे पब्लिक तक लेकर गए। उन्होंने रेड बुल की फ्री कैंस को कॉलेजों, क्लब्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स में बांटना शुरू कर दिया, जिससे हर कोई इसे ट्राई करने लगा और लोगों में इस ड्रिंक की हाइप क्रिएट होने लगी। साथ ही रेड बुल ने इसकी हाइप को और बढ़ाने के लिए एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया था। रेड बुल ने रातों रात ऑस्ट्रिया के कुछ बड़े बड़े शहरों में जगह जगह पर रेड बुल की खाली कैंस फेंकवा दी थी और जब सुबह के वक्त लोगों ने अलग अलग जगहों पर रेड बुल की खाली पड़ी कैंस देखी, तो उनके दिमाग में ये परसेप्शन बनने लगा कि ये नई ड्रिंक लोगों को काफी पसंद आ रही है, जिससे बहुत सारे लोग इसे ट्राई कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसे में उन्हें भी ये ड्रिंक ट्राई करने की चूल होने लगी और इस एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से रेड बुल की सेल एक ही दिन में कई गुना तक बढ़ गई थी। इसके अलावा उन्होंने इसे और पॉपुलर बनाने के लिए और भी कई बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल किया, जैसे कि उस टाइम उन्होंने इसके एड्स के लिए किसी बड़े स्टार को ना लेकर एक एनिमेटेड कार्टून एड तैयार किया, जो कि उस टाइम पर लोगों को काफी पसंद आया था। Red Bull gives you wings. इस एड की वजह से भी रेड बुल को काफी फायदा हुआ और साथ ही उनका जो ये स्लोगन था, रेड बुल गिव यू विंग्स, ये भी लोगों में काफी पॉपुलर हो गया था। बहरहाल, इन सब के अलावा भी रेड बुल की जो सबसे क्रेजी मार्केटिंग थी, वो थी दुनिया भर में अलग अलग जगह पर खतरनाक स्टंट्स को परफॉर्म कराना। जैसे कि कभी कोई आदमी रेड बुल की कॉस्ट्यूम पहनकर बुर्ज खलीफा से कूद रहा है, तो कहीं कोई आदमी एक्टिव वॉल्केनो के ऊपर उड़ रहा है और कोई आदमी पुल के नीचे से हवाई जहाज उड़ा रहा है, तो कहीं कोई पहाड़ों पर साइकिल चला रहा है। ये सब एडवर्टाइजमेंट ऐसे थे जो एकदम से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे और इन्हें देखकर ना तो लोग बोर होते थे और ये सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में ये परसेप्शन भी बना देते थे कि रेड बुल पीने के बाद इंसानों में एक अलग तरह की हिम्मत और एनर्जी आ जाती है। और असली हद तो तब हुई थी जब रेड बुल ने अपना आज तक का सबसे खतरनाक स्टंट दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। ऐसा स्टंट जिसे सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाए। उन्होंने फेलिक्स नाम के एक बंदे को स्पेस में ले जाकर उससे जंप लगवाई थी और उसकी इस जंप को उस टाइम पर पूरी दुनिया लाइव देख रही थी, क्योंकि ऐसा कुछ क्रेजी स्टंट आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और रेड बुल ने भी अपने इस स्टंट को करने के लिए अपनी पूरी इज्जत दांव पर लगा दी थी और अगर ये स्टंट थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता तो ये स्टंट पूरी दुनिया में रेड बुल की इज्जत की धज्जियां उड़ा देता। लेकिन फिर भी रेड बुल इस स्टंट को करने से पीछे नहीं हटा। इस स्टंट में उन्होंने सबसे पहले फेलिक्स नाम के इस शख्स को एक स्पेस कैप्सूल की मदद से धरती से तकरीबन 1,28,000 फीट ऊपर स्पेस में पहुंचा दिया था, जहां बिना ज्यादा वक्त गवाए फेलिक्स ने डायरेक्ट स्पेस से जंप लगा दी थी। शुरुआत के 25 सेकंड तक तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन फिर सामने आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब तेज एयर प्रेशर की वजह से उसका शरीर आसमान में तेजी से घूमने लगा, जिससे उसका पूरा कंट्रोल खो गया और कुछ पल के लिए सबको लगा कि अगर फेलिक्स जल्दी से सही पोजीशन में नहीं आया तो ये स्टंट उसकी जिंदगी का आखिरी स्टंट बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसने जैसे तैसे करके आखिर में खुद पर कंट्रोल पा ही लिया और घूमना बंद कर दिया और बिल्कुल सही पोजीशन में आ गया। और इस पोजीशन में आने के बाद उसकी स्पीड 1357 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जो कि साउंड की स्पीड से भी तेज थी। और फिर आखिरकार उसने पैराशूट खोला
और कुछ ही मिनटों बाद वह सही सलामत जमीन पर लैंड कर गया और बन गया दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा इंसान जो कि स्पेस से कूदने के बाद भी जिंदा वापस लौट गया। इस क्रेजी एडवर्टाइजमेंट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ दुनिया भर में रेड बुल को भी पॉपुलर कर दिया था। अब हर तरफ बस रेड बुल की ही बातें हो रही थी, जिससे रेड बुल को काफी फायदा हुआ और वो ग्लोबली हिट हो गया। और रेड बुल की इस तरह की जीनियस मार्केटिंग ने रेड बुल को आज इतना ऊपर पहुंचा दिया है कि अब कोई और एनर्जी ड्रिंक रेड बुल के आसपास भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में रेड बुल अकेले दुनिया के 170 से भी ज्यादा देशों में बिकता है और हर साल इसकी 10 बिलियन से भी ज्यादा कैंस दुनिया भर में बेची जाती हैं, जिसके चलते आज रेड बुल कंपनी की टोटल वैल्यू तकरीबन 80,000 करोड़ की हो चुकी है। और सिर्फ ड्रिंक्स ही नहीं, बल्कि रेड बुल अब अपनी खुद की फुटबॉल टीम, फॉर्मूला 1 टीम और यहाँ तक कि अपना खुद का मीडिया हाउस भी चलाता है। और ऐसे करके एनर्जी ड्रिंक के मामले में रेड बुल दुनिया का किंग बन गया है। तो दोस्तों, आपको रेड बुल की कौन सी मार्केटिंग ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया?